आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। I'm very thankful to God that He has given me another privilege with my next message that I'm going to give it today. And I'm sure you all are waiting eagerly to listen to this message for today. And today I've taken something to do with Christmas and how we should be uh, for जीसस क्राइस्ट। हमने आज जो टॉपिक सुना है वो क्रिसमस के ऊपर है और हमें किस तरीके से मसीही होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीयमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि हम तेरे वचन को लोगों में साझा कर सकते हैं और होने दे कि जो मैंने तैयार किया है खुदा, तू मुझे वचन दे, मुझे शब्द दे, ताकि मैं वही बोलूं जो तू मुझसे चाहता है, लोग इसको सुने और आशीषित हों। ये मेरी प्रार्थना है, सुन ग्रहण कर, आमीन। यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हमें परमेश्वर जो है मौका देता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए हम अपने वचन में जाएंगे और देखते हैं आज के हमारे पास स्लाइड्स जो हैं उससे हम क्या सीखते हैं। क्योंकि ये सीजन क्रिसमस का सीजन है, और जब क्रिसमस का सीजन है तो हमें जो है उसको क्रिसमस के तौर पे क्रिसमस के तौर पे यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब आंधी और तूफान आया, when there was storm in the sea, and the angels were sorry, the disciples were very scared seeing the storm. So they went and woke Jesus, and Jesus said, "Peace, be still." जब तूफान आया तो हम देखते हैं यीशु मसीह को जगाया गया है चेलों ने, और उन्होंने कहा, बारिश और आंधी को थम जा बोला, और वो थम जाता है, वो सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ पे जो है क्रिसमस का मौका है, सीजन चल रहा है, लोग कैरल सिंगिंग में भी जा रहे हैं। पीपल आर गोइंग फॉर कैरल सिंगिंग। नाउ व्हेन वी लुक एट हियर, जीसस वांट्स अस टू हैव पीस इन आवर होम, since it is Christmas season, and people are celebrating by going for the carol singing in the people's homes and sharing God's word with the people wherever they are going. So therefore it's a time for peace in our home, where we can celebrate. If there is peace in our home, definitely we can think about God, think about Jesus Christ and his sacrifice for each one of us. अगर हमारे अंदर शांति है क्रिसमस के समय और हम खुशी मना रहे हैं, तो यीशु के नाम पे ही हमें खुशी मनानी चाहिए। तो आइए हम अपने इसमें जाएंगे वचन में, और रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 8 से 15 में आज हम उसका अध्ययन करेंगे। We will study Romans. The book is written by Paulus, the Paul, who was earlier known as Saul. But then once he is converted, he is preaching the word of God, the love of God among his fellow, and to different uh, established churches that he has done. So it says here, first I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि he I here refers to Paul. He is thanking God for all of you because of all the believers in Jesus Christ. यहाँ पे कहा, सबसे पहले मैं यीशु मसीह के द्वारा तुम सब के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा संसार में सब कहीं हो। Now here it says every Christian should be happy. We can only be happy when we say thank you to God. जब हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को उसकी नेमतों के लिए, उसके आशीर्वाद के लिए, तो हम लोग खुश रह सकते हैं। क्योंकि हम अपने लिए तो खुशी मांग सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए प्रार्थना करके खुशी मांगे, यही पौलुस हमसे चाहता है। He wants us that we should be celebrating the day Christmas, and there should be happiness in our home. But then we have to first thank God
And when we thank God, everything comes our way. So let's remember to thank God because we are Christian. We are believers in Jesus Christ. हम यीशु मसीह के चेले हैं और हम उसके विश्वास में रहते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले खुश रहने की जरूरत है। यहाँ पे कह रहा है एवरी क्रिश्चियन शुड बी कमिटेड। अगर हम खुश हैं, then we have to be committed. Now, how we can be committed to God? We have a very good example of Abraham. We have example of Isaac, Jacob, and so on. And we have the Job in the book of Job. We have King David. All these people, John the Baptist, John the Beloved. When we look at all these characters in the Bible, हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले को, हम अय्यूब को, दाऊद को, इब्राहिम को, इसहाक को, इन सब लोगों को बारे में अगर देखें तो ये लोग जो हैं, इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द कर दिया था। प्रभु जिसकी सेवा उसके पुत्र के सुसमाचार का उपदेश देते हुए मैं हृदय से करता हूँ, प्रभु मेरा साक्षी है कि मैं तुम्हें लगातार याद करता रहता हूँ। For God, whom I serve in my spirit in the preaching of the gospel of his Son, is my witness as to how unceasingly I make mention of you. Okay, ये है एक ऐसे विश्वासी की, पौलुस जो कह रहा है अपने आप को, उसने कह रहा है सुसमाचार दे रहा है। किसका सुसमाचार दे रहा है? वो प्रभु के पुत्र का सुसमाचार दे रहा है। कैसे दे रहा है? अपने हृदय से दे रहा है। If we are preaching the gospel of Jesus Christ, we are preaching from our heart. And that's how one person who does that, we show to God that we are committed for his service. हम उसकी सर्विस के लिए, सेविकाई के लिए हमने अपना मन लगा दिया है कि पूरी लगन से हम उसकी सेवा में ही अपने आप को सुपुर्द करेंगे। तो ये परमेश्वर हमसे चाहता है। I remember you always in my prayers at all times, and I pray that now at last by God's will, the way may be open for me to come to you. Romans 1:10. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पौलुस ये लोगों के बीच में जाता है, जब नहीं जा पाता है तो फिर ये उनको चिट्ठियों के द्वारा उन तक पहुंचता है। ये रोमियो की जो खत है, ये भी उसने बताया है कि मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूं। जहां जहां उसने कलीसियां स्थापित की है, हम देखते हैं कि वी नीड टू रिमेम्बर पीपल who need our service. Okay. We need to remember the people and pray for them at all times. We had Daniel praying all 3 times. We had his 3 friends who said, we will not bow down to the pagan gods. We will only worship our God. We see here every character in the Bible has something to say to us. Take, for example, Abraham. He was always having sacrifices before God. He committed his son also to God for sacrificing him. अब्राहम ने हमेशा प्रार्थना की। यहाँ पे कह रहा, मैं अपनी प्रार्थनाओं में सदा ही विनती करता रहता हूँ। At all times I keep praising and praying to the God in heaven. And he says how by God's will, so that God's will be done. उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं हमेशा प्रार्थना में लगा रहता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैसे उसमें लगे हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा किसी तरह पूरी हो। हम देखते हैं कि पौलुस का जो जीवन जो था, पौलुस के तौर पे बहुत कठिनाइयों भरा जीवन था। उसको लोगों ने मारा भी, कोड़े भी मारे, पत्थरवा भी किया, और यहाँ तक कि उसे जेल में भी डाला गया। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा? मैं अपनी प्रार्थनाओं में सदा विनती करता रहता हूँ। I pray at all times, and I pray that now at last by God's will the way may be open for me. परमेश्वर की इच्छा होगी तो मेरे लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा ताकि मैं अपने विश्वासी लोगों के पास पहुंच सकूं।
एक लीडर के तौर पे अगर देखा जाए तो लीडर का काम है अपने लोगों में, अपने झुंड में जाए। ये क्रिसमस का सीजन जो हमारे लिए है वो यही है, एक ऐसा सीजन है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस दिन पैदा नहीं हुआ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को हमें साझा करना है, और यही एक तरीका है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। Now this is a season of Christmas, and at this time we need to be more prayerful. If we are a true Christian, we will surrender our will into the hand of God. We will be praying for the people. We will be doing what Jesus want us to do on this Christmas. ये क्रिसमस हमारे लिए खाली क्रिसमस ही नहीं होना चाहिए। ये क्रिसमस खाली हमारे लिए सेंटा क्लॉज नहीं होना चाहिए। ये क्रिसमस होना चाहिए यीशु मसीह की सेविकाई जो उसने लोगों के बीच में की, जो जिनको जरूरतें थी, जिनको चंगाई की जरूरत थी, जिनको शारीरिक भोजन की जरूरत थी, जिनको आत्मिक भोजन की जरूरत थी, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। People needed, when Jesus was on earth, physical food, people needed spiritual food, and Jesus gave them. And so here, we are doing the service of God. And when we are doing the service of God, this is the time, a winter season where everyone is, reeling in cold weather. And we also see the poor and the needy who need our help. How can we help them? How can we pray to God without giving anything? जब तक हम उनको कुछ देंगे नहीं, हमारी प्रार्थना तो व्यर्थ है। So we need to, every Christian has to be having a prayerful mind, prayerful thinking, and prayer for help. When we pray to God, He opens a way to help the needy and the poor. This is what we need to be doing at this Christmas, this time. We know we are living in the last days. I said every Christian should be usable. अब हमें दूसरों की सेवा में लगना है। कैसे हम यूजेबल हो सकते हैं? मैं कहता मैं बहुत इच्छा रखता हूं, क्योंकि मैं तुमसे मिलकर कुछ आत्मिक उपहार देना चाहता हूं जिससे तुम शक्तिशाली बन सको। Now I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. This is how one can be usable. इस तरीके से हम यूजेबल हो सकते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए हम सेवकाई कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आत्मिक उपहार जो पौलुस अपने विश्वासियों को देना मांगता है, वो इसलिए देना मांगता है कि वो शक्तिशाली बने। Paul here is longing to impart the spiritual gifts. Now, what are the spiritual gifts? Okay, we have a talent of singing, we have a talent of preaching, we have a different kind of talent, and we have the talent of helping other people. That these are the spiritual gifts that we have, and we need to make use of them. When we make use of these spiritual gifts by helping the other people, we are doing the service of God. We can say, okay, we are a usable Christian. हम एक ऐसे मसीही हैं जो परमेश्वर की सहायता के लिए हम तत्पर तैयार हैं। We are ever ready to serve God through our spiritual gifts. That is what God wants us to do. So let's keep in mind that our service has to be usable. हमारी जो सर्विस है वो एक तरह से एक दूसरे के लिए सहायक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा जो है प्रेज करना परमेश्वर को व्यर्थ है। एवरी क्रिश्चियन शुड बी हम्बल। यीशु मसीह हम्बल थे, हलीमियत थी उनके। क्रिसमस टाइम में हम लोग बड़े खुश होते हैं हम लोग के अंदर, लेकिन हलीमियत हम दिखाना नहीं मांगते हैं। अगर है भी तो हम अपना बिहेवियर बदलते नहीं है। I'm eager to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. In this way, each of us will be blessing to other. Romans 1:12. या मुझे कहना चाहिए कि मैं जब तुम्हारे बीच में हूं, तब एक दूसरे के विश्वास से हम परस्पर प्रोत्साहित होएं।
हमारी हलीमियत, हमारी नम्रता हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करती है. That humbleness that we have, this makes the other people to encourage on this special time of Christmas. And if we are humble, if we are kind, if we are loving, all these traits that we have, हलीमियत, नम्रता, कोमलता, प्यार, दया, अगर ये हमारे अंदर ये गुण हैं तो हम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं. So we need to be humble at this time so that we can go out and spread and share God's word. Spread and help people who are in need. Then only we can say we are Christian and we need to be humble in our service to God, in our service to humanity. हमारे मानवता के लिए हमें अपने आप को हलीम बनाना है, नम्र बनाना है, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जिनको हमारी सहायता की जरूरत है. हम उनको एनकरेज कर सके, उन्हें प्रोत्साहित कर सकें जिनको हमारी जरूरत है. शब्दों से तो बहुत कह देते हैं, लेकिन शारीरिक तरीके से उनके जो शारीरिक तौर पे जो उनके अंदर कमियां हैं या उनके पास कुछ है नहीं, बच्चे ऐसी सड़कों पे घूमते रहते हैं. What are we going to do this Christmas season? Are we going to give clothing to these people? The children on the streets, are we going to give them some eatables? Are we going to do something that Jesus wants us to do? Then only we can show our humbleness to them. But if we are not showing our humbleness, we cannot call ourselves a Christian. अगर हमने हमारे अंदर में नम्रता नहीं है, लोगों की सहायता नहीं कर सकते, तो हम अपने आप को हम मसीही नहीं कहला सकते. यही हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए. यहाँ पे लिखा हुआ है, Now I would not have you ignorant brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was let hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Every Christian should be fruitful. भाइयों, मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम्हें पता हो कि मैंने तुम्हारे पास बार बार आना चाहा है, ताकि जैसा फल मैंने गैर यहूदियों में पाया वैसा ही तुम में भी पा सकूं, किंतु अब तक बाधा आती रही. Now Paul has been having a number of hurdles in his life. Each time he wants to go and visit the believers in different churches, Corinth and other places, and he's not able to go Philippi, Ephesus. There are a number of hurdles that he comes to know, and he says that he has looked into the Gentiles people. They have the spiritual gifts. जो अन्य जाति के लोग हैं, ये कह रहा है, मैंने तुम्हारे पास आना चाहता कि जैसा फल मैंने गैर यहूदियों में पाया है. It says fruit among other Gentiles, जो कि परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उनमें जो है वो फल है, और वैसा ही फल ये चाहता कि तुम्हें भी मिले. If the Gentiles have the fruits of the Spirit, whereas they are not believers in Jesus Christ, we can also have the same kind of the fruits of the Spirit. That's what Paul is trying to encourage his people, that every Christian has to be fruitful. हर एक मसीही को एक प्रतिफल होना है, एक फ्रूटफुल बनना है परमेश्वर के लिए. हमें फ्रूटफुल कैसे हो सकते हैं? How can we be fruitful when we are in this world? You say, oh God, there are so many problems. There are so many hurdles. If I go and say Jesus loves you, they may not like, they may beat me. How can I go there? हम अपने आप ही बहाने बना के हम जो है फ्रूटफुल होना ही नहीं मांगते. हम कहते हैं परमेश्वर चाहता कि हमारे जैसे अन्य जातियों के लोगों में, आप देखोगे दूसरे लोग, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये कितने अच्छे लोग हैं, इनमें हलीमियत भी है, इनमें दया भी है, इनमें प्यार भी है, इनमें
लेन देन भी है, ये सेविकाई भी कर रहे हैं, डोनेशन भी दे रहे हैं, जेनरोसिटी भी दिखा रहे हैं। हम कहाँ पे हैं? That's therefore policy. We have to learn and get and be fruitful. We have to learn this trait from the Gentiles who are very fruitful. They keep helping people. Now, when we look at here, there are a number of problems that we face daily. Sometimes there's an earthquake, sometimes there is a drought, sometimes there is flood, sometimes there are accidents and many people die in that. Sometimes there are bomb blasts. Now, all these things are happening. But then we see those Gentiles people, they go out of their way to help those people who are suffering. What are we doing? Are we learning a lesson from them? क्या हम उनसे सबक सीख रहे हैं कि अगर ये लोग दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं? तो आइए हम इस चीज में, we have to be fruitful if we want to be a true Christian. It says every Christian should be obligated. मुझ पर यूनानियों और गैर यूनानियों और बुद्धिमानों और मूर्खों सबों का कर्ज है. I'm obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and to the foolish. कि मैं उनका कर्जदार हूं, इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए. इसे बुद्धिमानों और मूर्खों सभी का कर्ज है, whether they are fools or whether they are wise, but he is obligated to them. और ये कह रहा है he needs to serve those people whom he is obligated. हमें ये सुझाइए तो मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते, तो हमें भी करने की जरूरत नहीं है. अजीजों, हम मसीही लोगों में और दूसरे मसीही लोगों में यही अंतर है. ये जो क्रिसमस है, ये ऐसा होना चाहिए हम दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं. हम किसके कर्जदार हैं? हम परमेश्वर के कर्जदार हैं. परमेश्वर का कर्जदार हम कभी उसका कर्जा नहीं हटा सकते, बिकॉज जीसस डाइड फॉर अस. We are already obligated to Jesus Christ. What are we doing for Jesus Christ? Are we preaching His word of God? Are we going out of our way to be obligated Christian? Therefore, he says, I'm already obligated to Greeks and non-Greeks, both to the wise and to the foolish. He is obligated to them. We are also obligated. We need to be serving God in a very humble way. हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अन्य जाति का है, ये कैसा है, लेकिन हमें उसके साथ ही मिलकर रहना चाहिए. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. अब ये रोम में भी जाने की तैयारी में है. Rome is the center of Christians, we all know. And we have the headquarter of Catholics there in Rome, and Pope is the head of the Catholic Church. So he is willing to go into Rome to preach the gospel. ऐसी जगह पे हम देखते हैं योना नबी तो भागा, उसको निनवे बोला गया तो वो वहां से भाग लिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो डर गया. लेकिन यहाँ पे पौलुस कह रहा कि मैं तो रोम में भी जाने को तैयार हूं, क्योंकि वो भी रोम का वासी था. He was a Roman, and therefore he wanted to go and preach to the Roman citizens, and he was obligated to them. Every Christian should be eager. उसकी इच्छा थी कि वो जाए और वहां पे जाके प्रीच करे. योना तो नहीं जाना मांगता था. वो तो जब मछली के पेट में गया तो उसने वहां से प्रार्थना की, प्रभु को याद किया, और उसे फिर वही काम करना पड़ा जिससे वो भाग रहा था. और उसके देखते हैं कि पूरा का पूरा निनवे शहर जो है उसमें परिवर्तन आया. और परमेश्वर के लिए उन्होंने फास्ट किया, प्रार्थना करी, गिड़गिड़ाए, और उन्हें उस टाइम तो वो बचाए गए थे. हम देखते हैं कि we should not say, I will not go to that place. Those people are going to harm me. वो शायद उनसे मुझे खतरा है, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए. मगर if we are serving God, if we are eager Christian, we can go anywhere, especially during this time. We can just offer a prayer for the people.
दे विल बी वेरी हैप्पी। हर एक लोग जो है चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। और हम भी इस समय, ये सीजन जो है, हमें खुशी का सीजन है हमारे लिए, लेकिन वो खुशियां हमें दूसरों में बांटनी है। उन लोगों में बांटनी है जहां पे कि परमेश्वर का संदेश नहीं पहुंचा है। हमें वहीं जाना, परमेश्वर वहीं लेके जाएगा जहां वो चाहता कि हम उसकी सेविकाई, उसकी गवाही, उसके नाम की गवाही दे सकें। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट्स कैरी ऑन and be eager to preach the gospel, take the message to the people. We know we are living in the last days. आखिरी दिनों में रह रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक साझा करना है। क्रिसमस से बेटर मौका और कोई नहीं हो सकता। There's no better occasion than Christmas, where we sing, we pray, we read Bible for people. And if we are not able to do, we can sit home and we can do for them, pray for the people. प्रे ऑन द फोन, फोन पे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। ये कहता है, आशा में प्रसन्न रहो, इन होप यू बी हैप्पी। विपत्ति में धीरज रखो, व्हेन यू आर ट्रबल्ड हैव पेशेंस एंड प्रे विदाउट सीजिंग। ये जो हमारा सीजन है क्रिसमस का, वी हैव अ होप, and that hope is helping us to go forward. That hope is keeping us alive. That hope is giving us happiness. ये जो आशा है हमारे पास, ये हमें खुश रख रही है। ये सीजन जो है, ये हमारे पास एक आशा बनी हुई है कि हमें कितने लोगों के पास जाना है, कितने लोगों को खुश करना है। अगर आशा है तो हम भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे। फिर कह रहा, विपत्ति में धीरज रखो। जब परेशानी आती है तो हमें धीरज रखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, उनके मुंह पे थूका गया, उनकी आंख में पट्टी बांधी गई, उन्होंने धीरज से अपना साइलेंस, बिल्कुल चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जो विपत्ति उनके पास आई थी वो तो आनी थी, और उसके बाद उन्हें क्रूस पे चढ़ा गया। वहां भी जब कीलें ठोकी गई तो वो शांत थे। और फिर कहते हैं, उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। He prayed to the God in heaven, God forgive them for they know not what they're doing. And in times of trouble where he was persecuted, he was having patience. He was silent, and therefore but he remembered his father even on the cross. He was praying to God in the Garden of Gethsemane. He was praying and getting his energy from God. In the same way, we can pray for the people and get our energy from God. परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें तो हमें शक्ति मिलेगी। एक दूसरे के साथ परमेश्वर को हम याद रखें और परमेश्वर के वचन को साझा करें। तो यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में लगातार प्रार्थना करते थे, और जब वो क्रूस पे भी थे तो उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। और हमें भी यही यीशु मसीह का जो गुण है, यीशु मसीह का जो चरित्र है, हमें उसको ओढ़ना है। ये क्रिसमस समय, दिस क्रिसमस टाइम, वी नीड टू बी हैविंग द traits that Jesus Christ had when he was on this earth. He was humble, he was loving, he was helpful, he went out of his way to treat people, he had the healing power. So we need to have all those traits that Jesus Christ had this Christmas time. Are we willing to have those, gain those qualities in us? It takes time, my dear brothers and sisters. समय लगता है, लेकिन हम जो मसीह के गुण हैं, मसीह का चरित्र है, उसको अपने जीवन में ला सकते हैं। Christmas is most truly Christmas when we celebrate it by giving. बड़ा दिन जो है वो तभी बड़ा दिन है जब हम लोगों को देने की इच्छा जाहिर करें, जब हम लोगों की सहायता करें, जो हमारे पास है उसी में से उन्हें कुछ दें। Whatever we have, if we give from there only a little bit of our portion, then it is Christmas for us. If we are, say, we are enjoying the Christmas feast,
We are enjoying parties, but we are not willing to part with the kind of a portion of our food or some clothing to the people who are in need. If we give the food and the clothing in this during winter, then only it is a true Christmas for us. Christmas is most truly Christmas when we celebrate it by giving. बड़ा दिन जब हम मनाते हैं तो हमें सबसे पहले गरीबों के बारे में सोचना है, उनको हम क्या दे सकते हैं, जो हम दे रहे हैं तभी हमारा क्रिसमस वो क्रिसमस ही होगा सच्चे ढंग से. द लाइट ऑफ लव दोज हु नीड इट मोस्ट. हमारे पास जो सच्चाई है, हमारे पास जो चीजें हैं, हमें उसी को लोगों को देना है जिनको इनकी जरूरत है. इट्स रिटन बाय रूथ कार्टर स्टेपल्टन. So let's remember, Christmas is most truly Christmas when we celebrate it by giving. हमें देना है. अगर हम देंगे तो क्रिसमस हमारे लिए एक आशीषित क्रिसमस होगा. और अगर हम अपने तक रहेंगे और हमारे अंदर स्वार्थ रहेगा, if we are selfish on this Christmas and not willing to part with the things, the things which we don't want to use it, we can give it out to the needy people. Then only we can say, it was a wonderful Christmas for me. ये एक बहुत अच्छा क्रिसमस हुआ क्योंकि मैंने अपने घर से कुछ चीजें या खाना गरीबों को दिया. यही क्रिसमस हमारे लिए होना चाहिए. आइए प्रार्थना करेंगे. हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं इस अच्छे पैगाम के लिए. तो हमारे साथ हो ताकि लोग इसको सुने, अपने अंदर में वो चरित्र लेकर आए जो यीशु मसीह तेरा था. वो देने की भावना उनके अंदर आए, तभी वो कह सकें कि हमारे लिए क्रिसमस सच्चे मन से ये क्रिसमस हमने मनाया है जब लोगों की हमने सहायता की है. यही हम चाहते हैं. तो हमारे अंदर देने की भावना रख ताकि हम दूसरे लोगों की सहायता कर सकें और क्रिसमस को सच्चे तरीके से एक सच्चे विश्वासी के रूप में मान सकें. यही मेरी प्रार्थना है. सुनो ग्रहण कर. आमीन. बहुत जल्दी मैं मिलूंगी अगले उसके साथ. गॉड ब्लेस यू एंड लेट्स